एक वृद्ध के साथ एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, सटपीट में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया। तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा ऐसे, कहते हैं कि धक्का लगा एक वृद्ध को। उसके ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे हैं। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आँखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नौकरी अगर बुढ़ा जो करनी आँख लागे, अगर दोस्ता जो ना दिखे आँखों में नो करना पड़ता है। भाई आँखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। आँखों आगे जाला फिर जा, तो हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो तो ये वो यूँ करता, एक का बोलिए कान का हाथ लगा गिर है, जैसे ही लाउड स्पीकर लग गया। अब तो उसको शंका है कुछ क्यों करे, सुन जा किसी तरह। भाई कानों ते तो तन देव न सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। कान आँख ते काम न चले, फिर मुँह भी गेल्या बावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। वृद्धावस्था जब आ जाती है, बुढ़ा कोई बातें करता है तो कान तक नोहर मुंह अपने आप खुल जाता है, उसका बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं से कोई सुराग मुंह सुन जा मुझे किसी तरह वो क्या कह रहा है, इतना कंडम इंद्रियां हो जाती हैं। और बिना दांता के मुँह आया करते पहले बुढ़े के, वो आड़ी सी वो भी गणा बुढ़ा दिखा रहा खुले पाछे। तो कहने का भाव ये है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक 29 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परमात्मा की खोज करो,
और उस परमेश्वर की शरण में जाओ जिसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कहर से बचने के लिए, और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख है हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी यहाँ पर। सबसे बड़ा दुख वृद्ध अवस्था, और उसके बाद मृत्यु। सारी उम्र कोठी बनाई, मकान बनाए, बच्चे पैदा हुए, उनमें प्यार मोह होया, अरे कल टिकट कट गई, बता खाक जीवन है ये, तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कहर मृत्यु का। और उससे बाहरी वृद्ध अवस्था, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, चारों तरफ से उसको रोग घेर लेता है, तो आप पे हाथ जोड़े है भगवान, ठाले है भगवान मेरी मृत्यु हो जा। तो हम मृत्यु चाहते नहीं, और बुढ़ापा ऐसा बुरा कि मृत्यु भी चुआ दे, याद करवा दे, हाँ यह हो जा। तो सबसे बड़ा कहर वो वृद्धावस्था बताया है, वो होगा कर्मानुसार। वृद्ध तो सब होंगे, भगवान भी हुए थे वृद्ध, 120 वर्ष की लीला की उन्होंने। 120 वर्ष की उम्र में शरीर गए थे सतलोक, और काशी नगर से और मगर तक लगभग 125-150 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से पैदल गए थे 120 वर्ष की उम्र में। वो दिखा रहे थे कि मैं भक्ति करता हूँ। अब लीला थी, लाल मालिक कहते के जवान के बुढ़ा, वो तो एक लीला कर रहे थे। तो उन्होंने ये दिखा कि भक्ति करने वाला वृद्ध, और देखो 120 किलोमीटर पैदल गया, 3 दिन में सफ़र कर दिया, और तुम खाट पर पड़े पड़े रो रहे हो, बच्चे उठा कर टट्टी करा रहे हैं, तुम भक्ति करते हो, तुम क्या कर रहे हो, भक्ति बिना तुम्हारी ये दुर्गति होती है। तो क्या बताते परमात्मा, भाई कानों ते तो ये देवे ना सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आँख कान ते काम न चले, फिर मुंह भी गेला बावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने सूते ठावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले नाम गुरु का, और नहीं तो तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। यानी कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है यो, जल्दी ले नाम गुरु का। जल्दी ले नाम गुरु से, तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरड़ावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, वृद्ध हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है, बीच में मर जाए वो दूसरी बात है, मरने के बाद कौन सा किला टूट गया, जब भक्ति ना करी अगले जन्म में गधा बन के तो टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पछताओगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन ये सच्ची बातें हैं।
और ज्ञान से और प्रमाणों से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा, तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा, हमारे बच्चे भी परमात्मा जिन्होंने देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, 1 लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। तो इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड़ी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया बीज बो के, आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म हैं उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें बात बनेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसलिए तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या होगा पढ़ाई की, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके, तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सब ने बच्चों को कितनी स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग ना, बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा पढ़ाई भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं।
घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहाँ परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है ये भाग जाते हैं, वहाँ से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़ कर, नहीं तो ये वहाँ रह नहीं सकते जहाँ भगवान की भक्ति शुरू होगी। एक बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे तो दूसरे